पवित्र आत्मा के वरदान 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। गला 4:8-3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। 4 वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5 और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। 6 और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 7 किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8 क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 9 और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10 फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11 परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देह एक अंग अनेक। 12 क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। 13 क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा भी एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 14 इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। 15 यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। 16 और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। 17 यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। 18 परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। 19 यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। 20 परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। 21 आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं और न सिर पाँवों से कह सकता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। 22 परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल सी देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। 23 और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। 24 फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। 25 ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। 26 इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। 27 इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28 और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। 29 क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? 30 क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? 31 क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। प्रेम महान है। 13 यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं थनथनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। 2 और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है।
3 और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 4 प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 5 अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 6 कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7 वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है भी, सब बातों में धीरज धरता है। 1 कुरी 13:4। 8 प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यद्वाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 9 क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। 10 परंतु जब सर्वसिद्ध सी आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 11 जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। 12 अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। 13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।